क्या सरकार के पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि वह पार्कों के सौंदर्यीकरण और उन पार्कों की सफाई खुद करा सके? क्योंकि आज सुबह बिजनौर में ऐसा हुआ जिसे देख लोगों को धक्का लगा। बिजनौर में एकमात्र पार्क था जिसमें सैकड़ों बुजुर्ग महिलाएं और अन्य लोग सुबह को न केवल घूमने जाते थे बल्कि निरोगी रहने के लिए योगा भी करते थे और प्रदूषण भरी हवा से निजात पाते थे। लेकिन अब उस गेट पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक नोटिस वन विभाग द्वारा चस्पा किया गया है। शनिवार से अचानक पार्क के दरवाजे बंद कर दिए गए और उस पर ताला लगा दिया गया। वन विभाग द्वारा कहा गया है कि नियमित रूप से घूमने आने वाले लोगों को अब पार्क में घूमने के लिए शुल्क देना होगा। पार्क में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति 10 और बुजुर्गों के लिए 200 रुपये प्रति महीने का टैक्स शुल्क निर्धारित किया गया है। जैसे ही लोग हर दिन की तरह सुबह पार्क में घूमने आए तो जब उन्होंने ये नोटिस देखा तो वह देखकर चौंक गए और इस मामले को लेकर लोगों से वन विभाग के अधिकारियों की तीखी बहस भी हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के पास पार्क की सफाई करने के लिए भी पैसा नहीं बचा है? क्या अब पार्क में घूमने के लिए भी लोगों से ही पैसा वसूला जाएगा? इस मामले में विपक्षी दलों को भी एक मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मुनीश त्यागी ने वन विभाग द्वारा लगाए गए शुल्क को सरकार की तानाशाही करार दिया है और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पार्क में प्रवेश को निःशुल्क किए जाने की भी मांग की है। हम आपसे पूछते हैं कि क्या बुजुर्गों के लिए, क्या बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो वहां पर रोज घूमने आती हैं, जो योगा करने आते हैं, जो ताज़ी हवा लेने पहुंचते हैं, क्या उनके लिए यहाँ शुल्क होना चाहिए या निःशुल्क होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब हमने क्या कर बोला आपको, हमने कहा कि आप क्यों बंद कर सकते हैं? हम बचपन से यहाँ बड़े हो गए खेलते खेलते। यार को कह रहे हैं आपने बंद क्यों कर दिया यहाँ का हमारा? ऐसा नहीं करा। आपने मेन गेट बंद क्यों करा ये बताओ आप? आपने मेन गेट बंद क्यों करा? उधर हम बचपन से आ रहे हैं, उधर से खुला, हम बचपन से आ रहे हैं। अभी तो आपने मना करा कि आपने कहा पास बनवाना पड़ेगा परमानेंट। पास के लिए तो कह रहे हैं, पास को तो हम भी किसी बात के पास, किसी पास किसी आप कहाँ के रहने वाले बताइएगा? आप जिस भी जिले के उसमें पास किससे बनवाना पास? आप नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? आप ये बताओ कि पास बनवाएंगे? इवन दिल्ली के बड़े से बड़े पार्क में पास नहीं है, पास की व्यवस्था नहीं है। पास का कागज है दिल्ली के बड़े से बड़े पार्क में पार्क की किसी में भी नहीं है, किसी पार्क में। मेरा नाम मुनीश त्यागी है। मैं भी सुबह घूमने के लिए इंदिरा पार्क में गया था तो मैंने ये देखा वहाँ पास लगा था कि 10 रुपये टैक्स वसूल लेगी हमारी सरकार, डीएफओ विभाग। मुझे तो ये लग रहा है ये लोग कफन पे भी टैक्स ले रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम पे भी टैक्स ले रहे हैं, आज इन्होंने घूमने पे भी टैक्स लगाने का काम किया है। और मुझे तो एक शेर भी याद आता है इस पर, ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आज ये जिस तरह से हर चीज़ पर टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं, आज बीड़ी लेने जाता उस पर टैक्स है, आज सिगरेट लेने जाता है उस पर टैक्स है, आज सब्जी लेने जा रहे हैं उस पर टैक्स है, दाल लेने जा रहे हैं उस पर टैक्स है, कपन लेने जा रहे हैं उस पर टैक्स है। भाई किसी चीज़ को बख्शोगे नहीं बख्शोगे? मोदी जी इतना धन कहाँ लेके जाओगे आप? इस मुल्क को बर्बाद करने वाली ये सरकार नहीं चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए जिसमें गरीब व्यक्ति का काम चल सके। आज घूमने के लिए भी हम टैक्स देंगे इनसे। आज तमाम वहाँ भीड़ इकट्ठी थी और तमाम घे पे हुई, और लेकिन वन विभाग मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम वसूली करेंगे। हम पे सरकार का आदेश है, इसलिए हमें वसूली करनी है। क्या और भी कोई पार्क है इस तरह का शहर में? इस तरह का कोई पार्क नहीं है जहाँ गरीब व्यक्ति घूम सके। कोई एक जगह नहीं है यहाँ पे बिजनौर में, उसमें घूम लेते थे सुबह। हम सब, मेरी 70 साल के करीब उम्र हो गई, मैं हमेशा जाता था वहाँ। आज गया तो जाकर देखा तमाम भीड़ इकट्ठी है और वहाँ इन्होंने पर्चा छाप के लगा दिया है कि इस पर पैसे देने पड़ेंगे अंदर जाने के लिए। 10 रुपये देने पड़ेंगे अंदर घूमने के लिए, वाहन खड़ा करने के 20 रुपये देने पड़ेंगे। ये तो अजीब सिस्टम है भाई, लूट मचा रखी है इस सरकार ने। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? ये गरीब आदमी की कातिल सरकार है, मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। वरिष्ठ नागरिक क्या मांग करना चाहते हैं? वरिष्ठ नागरिक मांग करना चाहते हैं कि डीएफओ तो कार्रवाई होनी चाहिए जिसने वो पेपर लगवाने का काम किया। और मोदी जी को, अगर योगी जी को थोड़ी बहुत भी शर्म आ रही हो तो इस्तीफा देना चाहिए इन्हें अपने पद से कि भाई घूमने पर टैक्स तो तमाम दुनिया में कहीं भी नहीं होने का, तुम घूमने पर भी टैक्स ले रहे हो, कहाँ ले जाओगे इस धन को?
और कुर्सी पर जो बैठा है वो बड़ा बुजदिल है, औलाद नहीं। इस जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिनके घर औलाद नहीं, बे औलादे कुर्सी पर बैठा दिए। हम लोगों ने ये गलती की है बस।